बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, प्रोग्राम है काबुलावर और मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज पहला दिन और पाकिस्तान 5वीं बार OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस इजलास में 32 के करीब वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं और 700 के करीब मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भरपूर शिरकत है मुस्लिम उम्मा की और हालात के तनाजुर में जो थीम रखी गई है यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, वो निहायत अप्रोप्रिएट है। आज के इजलास में हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने सदारत संभाली और खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने OIC के किरदार के हवाले से रोशनी डाली और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, जो सुलगते हुए मसाइल हैं, जिसमें फ़लस्तीन का मसला है, मसला कश्मीर है और फिर अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उस पर उन्होंने मुफस्सिल बात की। उसके अलावा चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी, सेक्रेटरी जनरल OIC, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़ीर ख़ारजा ने भी खिताब किया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का पैगाम भी शामिल किया गया। अबव ऑल सबसे अहम और कलीदी खिताब आज वज़ीर आज़म इमरान खान का था, जिसमें उन्होंने OIC के किरदार पर बात की और उन्होंने ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी जामे और ज़बरदस्त खिताब किया और एक बार फिर मुस्लिम उम्मा के जज्बात की भरपूर अंदाज में उन्होंने जो है वो अक्कासी भी की। इसके अलावा मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो या अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं और जो उसकी जो हसासियत है, उससे मुस्लिम उम्मा को एक बार फिर उन्होंने इसका इदराक करवाया, एहसास दिलाया और मुस्लिम उम्मा की इत्तेहाद, यकजहती और यगानियत पर भी जोर दिया। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और जो डेवलपमेंट हुई है आज के सेशन के हवाले से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब और नुखैर साही साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इनके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नजमुल साकिब साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। OIC इजलास का आज बाकायदा आगाज़ हुआ, कैसे देखते हैं आप आज के सेशन को? कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 3 माह के कलील मुद्दत में ये दूसरी मरतबा है कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नाजिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो 3 माह में 2 दफ़ा पाकिस्तान को ये एजाज़ मिलता है कि वो OIC के 57 मेंबरान की जो है वो मेज़बानी करता है। तो एक जो बहुत बड़ा हम पे इल्ज़ाम था या हमारी कोशिशें थी हमारे दुश्मनों की कि पाकिस्तान को जो है वो तन्हा कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि उनके तमाम ख्वाबों और उनकी तमाम जो उनके थे इरादे थे उन पे पानी फिर गया। दूसरा ये है कि इसमें जो पहले आपने देखे जो 47 इजलास हुए इससे पहले, उसको अगर आप एक तकाबली जायजा लें तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो है वो अपने एजेंडा के लिहाज से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और इसमें ऑलरेडी आज पहला दिन है, लेकिन 2-3 बहुत अहम मामलात पे जो है वो कंसेंसस हो चुका है, यूनानिमिटी हो चुकी है। सबसे पहले आपने जो बात की इसकी इस्लामोफोबिया की, तो उसमें ये यूनाइटेड नेशंस ने तो एक्सेप्ट कर लिया 15 मार्च का, वो OIC के फोरम पे पाकिस्तान ने बड़े वसूक और तयक्कुन के साथ जो है ये इजहार किया। आज फिर से प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात की अपनी तकरीर में। अब ये है कि इसको इधर रोकना नहीं है ना, अभी ये सफर शुरू हुआ है इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग करने का, और उस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने स्ट्रेटेजाइज करना है कि गवर्नमेंट लेवल पे, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे, रीजनली, बायलैटरली और खास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा के अवाम हैं उनको पहले कन्विंस करना है, उनको ये कन्विंस करना है कि ये हम सब का एक इज्तिमाई मसला है। तो एज वी स्पीक तो इसके बारे में स्ट्रेटेजाइज हो रहा है कि कौन कौन से इक़दामात लिए जाएं, अमली तौर पे इक़दामात लिए जाएं, जिनसे कि वेस्ट को, खास तौर पे मगरब ममालिक को, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को और खास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को किस तरह से बताया जाए कि आप ये मजहब के साथ जो आपने इंतहा पसंदी और मजहब के साथ जो आपने ये दहशतगर्दी जोड़ दी है, ये गलत है। तो पहला तो इसका ऑलरेडी हमारे सामने नतीजा आ चुका। दूसरा ये है कि OIC पे हमारे कुछ पाकिस्तानी यानी मुबस्सिरीन ने पिछली दफा जब हुआ दिसंबर में, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर पे तो कोई बात ही नहीं हुई। बात यह है कि वो सिर्फ एक एजेंडा था अफगानिस्तान का, उसकी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का। इस दफा बात हुई है और इस दफा जो आप देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट अभी सामने आएगा, वो पहले तमाम डॉक्यूमेंट से ज्यादा मजबूती के साथ कश्मीर पे बात हुई है। और उसमें जो सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा है वो पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भरपूर गम्माज़ी करता है। उन्होंने ये आज यानी स्टेज पे खड़े होके कहा
कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जो इकदामात लिए थे, यानी वही 370 और 35A, और यानी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया को अनेक्स करने का, वो इंटरनेशनल लॉ यानी बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन खिलाफ है। अच्छा, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इससे कई किस्म की वाइब्स जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जाएंगी, हिंदुस्तान को भी पता लगेगा, और पाकिस्तान का मौक़िफ़। तीसरा जो इसमें एलिमेंट है दहशतगर्दी के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी बात हुई है कि मुस्लिम उम्मा को एक होकर इसकी करनी पड़ेगी बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी, हमारे साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, आज का जो सेशन हुआ है, आज की जो कार्रवाई हुई है, पहला दिन, आप कैसी डेवलपमेंट देखते हैं, क्या आउटकम आपको? जी, एम्बेसडर साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन इन अ वे, इसका टाइमिंग देख लें कि पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। उसके साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इसमें भी, और कल भी वो जब हमारी परेड होगी उसमें भी वो शामिल होंगे। तो वो जो एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को पिछले चंद महीनों या सालों में कहा जा रहा था कि एक मुल्क है जो आइसोलेट हो चुका है, तो आप सिर्फ 3-4 महीनों की जो है एक्टिविटीज़ देख लें। उसमें ट्राइका प्लस की मीटिंग का होना, पाकिस्तान का टर्की वाले अनातालिया फोरम में जाना, पाकिस्तान का हर उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एफर्ट से 15 मार्च को जो है एंटी इस्लाम फोबिया डे मुकर्रर हो जाना, ये बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसेस हैं। फिर आज का इसका जो एजेंडा है वो भी बेसिकली यूनिटी के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के ऊपर है। और फिर कश्मीर का हर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है जिसने अपनी तकरीर की आज उसने उसका जिक्र किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी उसका जिक्र किया, सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर थे उन्होंने उसका, और बाकी तुर्कमेनिस्तान, बाकी जो जिन जिन के साथ हमारी मुलाकातें हुई, फॉरेन मिनिस्टर ने भी थोड़ी देर पहले जो स्पीच की, तो मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है, सक्सेस है। और फिर उससे जो सबसे बड़ी बात है, ये OIC को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फोरम है यूनाइटेड नेशन के बाद, किसी भी मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन या उसका जो सबसे बड़ा फोरम, 57 कंट्रीज इसके अंदर हैं, तो उसका यहाँ पे 3 महीनों के अंदर दोबारा इकट्ठा होना और बहुत सारे इश्यूज जो पाकिस्तान हाईलाइट करना चाह रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने साबित करना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत सुनहरा और शानदार बाब है जो ये हुआ है आज। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, हम ये देख रहे हैं कि 3 माह में पाकिस्तान दूसरी दफ़ा मेज़बानी का शर्फ हासिल किया है और बड़े फ़ख्र की बात है हर पाकिस्तानी के लिए। फिर आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है सदारत भी संभाली, ये कितने बड़े एजाज़ की बात और कितनी अहम है ये चीज़? देखिए, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह 3 माह के कलील अरसा में जो है 2 दफ़ा जो OIC की मीटिंग तलब की है, लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। जब सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा था तो उधर जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी उसमें बड़े अहम निकात जो थे दुनिया के सामने रखे थे, स्पेशली इस्लामोफोबिया। उसमें जो पूरी दुनिया की नज़रें उस वक्त, क्योंकि अफगानिस्तान में विड्रॉल हुआ था बिल्कुल रिसेंटली, और पूरी दुनिया, क्योंकि मैं उसको कवर कर रहा था, पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच पे थी कि किस तरह की जो गाइडलाइन जो है पाकिस्तान अब दुनिया को देगा जिससे अफगानिस्तान का मसला जो है उसकी तरफ लोगों की तवज्जो जो है मबजूल करवाई जाएगी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का मसला उठाया और बड़ा उसको इंटरनेशनल लेवल पे कवर किया गया, और फिर वहाँ से एक ऐसी यानी पाकिस्तान के जो ये नैरेटिव है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इसको ऐसी जो तकवीयत मिलना शुरू हुई कि फिर इस पे आप देखें 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको जो है वो इसको आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। ये बहुत बड़ी काम। इसमें भी जो हमारे 57 जो OIC के मेंबर्स हैं इनकी हमायत इसके साथ साथ चाइना और रशिया की जो थी वो हमायत हमें शामिल थी ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC मेंबरान के अलावा। वहाँ पे जिन ममालिक ने इससे इख्तलाफ किया उसमें भारत जो है वो सरफहरिस्त है, फिर फ्रांस था और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक थे। और जो भारत की मंदूब थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कहा कि हिंदू फोबिया के खिलाफ कोई इस तरह की नहीं आ रही, तो इसलिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी हम जो है खड़े होंगे। तो ये इसके साथ साथ मैं फिर आपको बताता चलूँ कि कश्मीर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में जो किसी भी एक कॉन्टेक्ट ग्रुप का इजलास हुआ था साइडलाइन जो, वो सिर्फ और सिर्फ जो OIC के ये जो कश्मीर के ऊपर हुआ था, और इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ये पाकिस्तान हाउस में हुआ था। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है
उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। जिस तरह की मसाइल जो इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज़ के जो मसाइल हैं इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में दुनिया के सामने रखे हैं, ये मेरे ख्याल है एक बहुत ही अहम संगे मील साबित होगा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की इसको मुस्लिम ममालिक के मसाइल को लेके। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, जिस तरह से अभी नुखरे साहब ने फरमाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के मसले को आलमी सतह पर ना सिर्फ उजागर किया बल्कि ये भी रियलाइज़ करवाया दुनिया को कि जिसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं वो हरगिज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है अगर किसी के जज्बात उससे, खासकर मुसलमानों के जज्बात उससे मजरूह होते हैं। और आज फिर हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उसको रियलाइज़ कर रही है और 15 मार्च का दिन स्पेशली कॉम्बैट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के नाम किया गया है। इस हवाले से अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एफर्ट्स को देखें, आप क्या समझते हैं कि दुनिया और तारीख उनकी एफर्ट्स को कैसे याद रखेगी? देखिए, ये जो 15 मार्च का है ना, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, या मैं तो इसको पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का है। इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, 2003 में किया, 2011 में किया, और इसको यूनाइटेड नेशंस में, ख़ासतौर पे जिनीवा में जो है इसको बड़े भरपूर तरीके से इसके बारे में तवज्जो दिलाई तमाम ममालिक की। अब हुआ ये है कि ये मुंतज हुआ है, इसकी कल्मिनेशन हुई है आज, यानी इस मार्च के महीने में। और दूसरी बात जो इस्लामोफोबिया के बारे में जाननी बड़ी ज़रूरी है कि ये कोई 9/11 के बाद का वाक़या नहीं है। ये 13वीं सदी में शुरू हुआ, ये 14वीं सदी में चला, ये 15वीं सदी में चला। अब खुशकिस्मती पाकिस्तान की या मुस्लिम उम्मा की ये है कि ये वो वक्त है जिसमें तमाम आलमी कुव्वतें बैनुल-अक़वामी तौर पे इसको तस्लीम किया गया कि मुसलमानों को और इस्लाम को तरह से ब्रैकेट करना कि उनके बारे में किसी भी किस्म की, मेरे नबी के बारे में बात कर देनी या इस्लाम के कुरान के बारे में बात कर देनी, खासतौर पे डैनिश वो जो कैरिकेचर्स थे उनकी बातें, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी आपने बात की है। अब फायदा एक होगा ये नाजिया कि आज के बाद से अगर कोई इस्लामोफोबिया का वाकया दुनिया में पेश आता है कहीं भी जी, तो पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक में से कोई भी मुस्लिम मुल्क इसको बाकायदा तौर पे टेकअप कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इवन इन सिक्योरिटी काउंसिल। वो इसलिए, और बता सकते हैं हम कि देखिए जी, हम पूरे यानी बैनुल अक़वामी बरादरी ने ये तय किया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमने जंग करनी है और ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये फलां मुल्क ने ये किया है। अब ये कि इसको एक फॉर्मलाइज तरीके से, एक फॉर्मल वे में इसको डील किया जा सकता है। तीसरी और आखिरी इसका पहलू ये है कि यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। आपने एक दिन यानी तयन कर लिया, उसका महीने में यानी साल में एक दफा हो सकता है आप छुट्टी भी दे दे कि जी आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आज है, चलो जी छुट्टी हो गई। असल बात यह है कि आपने अपने लोगों को कन्विंस करना है, थिंक टैंक्स ने अपना काम करना है, और आप जैसे अच्छे और प्यारे और खूबसूरत एंकर्स ने काम करना है, आपके एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं इन्होंने अपने अपने लेवल पे काम करना है, उस्ताद असातिज़ा ने काम करना है मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। और फिर यह है कि जब आप कन्विंस होंगे कि वाकयातन इस्लाम का दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज्म से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, जब मैं कन्विंस हूंगा तो फिर हम वेस्ट की तरफ आएंगे और उनको कन्विंस करेंगे। और ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसकी इब्तिदा हो गई है और इब्तिदा बड़ी भरपूर तरीके से हुई है। और जिस तरह के सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसमें पाकिस्तान ने लीड किया है और उसको खराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, मैं नजम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जब भी बदकिस्मती से कोई का वाक़या पेश आता है तो उसको डायरेक्ट जो है वो इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है। दहशतगर्दी का जिस तरह वज़ीर आज़म ने बारहा कहा, और हर मुसलमान का बिलीफ है कि इस्लाम और मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ना, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम समझें कि सिर्फ इसका जिम्मेदार मगरिबी को ठहराया जाए, या हमारी तरफ से भी कोई कमी कोताहियाँ हैं कि ये इस तरह से लेबल हो गया है? मैं एम्बेसडर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बेसिकली ये कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए थी पूरी मुस्लिम उम्मा की, जिसमें मीडिया भी था, जिसमें सिविल सोसाइटी भी थी, एकेडेमिया भी था, लॉयर्स भी थे, जजेस भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। बदकिस्मती से हमसे गलती ये हुई पिछले चंद दहाइयों में कि मुस्लिम उम्मा ने किसी भी इशू को एक यूनानिमस जो है व्यू नहीं रखा। वो उसकी अपनी फिर लिमिटेशंस थी, रीजनल कंट्रीज़ जहाँ जहाँ से ये वाक़यात होते थे, फिर जियो पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से उनको किसी सुपर पावर का, किसी रीजनल पावर का हिस्सा लेना बनता था। तो मेरा ख्याल है अब जो हम देख रहे हैं पिछले चंद महीनों नहीं चंद सालों में
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर्टिकुलरली द प्रेजेंट गवर्नमेंट और उससे पिछली गवर्नमेंट्स ने भी बड़ी बेहतरीन कोशिशें की, लेकिन इसका सेहरा इस गवर्नमेंट के सर पर जाता है, जिसकी वजह से हमें सामने रिजल्ट भी नजर आए। तो उसको एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर लिया गया। रशियन प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से लेके ऐसे बड़े इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स ने जो है इस्लामोफोबिया के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इनकार करते हुए कहा कि किसी भी मज़हब को, उसके लीडर को डिग्रेड करना और इस चीज़ से क्वेट करना कि हमारी चूंकि हमें इजहार राय है तो इसलिए हम कर सकते हैं, ये गलत है। और इसलिए अब ये एक असूल बन चुका है कि आइंदा जब भी इस किस्म की कोई बात होगी, फोरम मौजूद होंगे, यूनाइटेड नेशन होगी, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ही कमाल का वो जो है वो डेवलपमेंट हुई और हमें इसके ऊपर अब कैपिटलाइज करना है। हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसको कॉन्टीन्यूसली बताना है। इमरान खान यही बात बार बार करते हैं कि जो है वो एक लीडर खड़ा हो गया, अगर बार बार ये बात करता तो दुनिया ने सुनी। तो लीडरशिप का बेसिकली ओआईसी के अंदर फुकदान रहा है हमेशा से। तो मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता पुर होने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी हमारे साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है ओआईसी ममालिक का, वज़ीर ख़ारजा ने भी खिताब किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया और ये कहा कि मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या अफ़गानिस्तान हो, इन मसाइल को हल करने के लिए, इन तनाज़ात को हल करने के लिए मुस्लिम उम्मा का एक पेज पर होना और मुश्तरका लाहे अमल, इस पर जोर दिया कि वो होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि मुस्लिम उम्मा अपने अंदरूनी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक पेज पर आए और इन सुलगते हुए मसाइल का कोई हल तलाश होना चाहिए? अब देखें, इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जिन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर उस पे इतनी ये मजबूत आवाज़ बनी कि इस पे हमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो मौक़िफ़ है उसकी हमायत की, चाइना की तरफ से हमें जो है बड़ी खुल के इस पे हमायत मिली और इसी की वजह से 15 मार्च को जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर हुई और उसको इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है दिन मनाने का अनाउंसमेंट हुई। तो मेरे जिस तरह आप बात कर रही हैं, ओआईसी जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। यानी इस पे अगर आप इसी तरह जो अपने मसाइल हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज दुनिया के सामने इस्लाम मुस्लिम ममालिक के जो मसाइल हैं वो सामने रखे, फ़लस्तीन का मसला रखा, कश्मीर का मसला रखा और कहा कि जितने भी किसी इनके में हम किसी मुल्क पर कब्जे की बात ही नहीं करते, यानी किसी मुल्क पर हो जाए कोई मसलत हो जाए कोई बैरूनी कुव्वतें तो हम उस पर आंखें बंद कर लेते हैं। जिस तरह हमायूं साहब ने फरमाया कि हमारी शायद कुछ ममालिक की अपनी मजबूरी होती हैं और हम उस जंग का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह पाकिस्तान ने इसको एक्टिवेट किया है पिछले 3-4 माह में, अगर इसको इसी तरह जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक हैं इसी तरह मखसूस एजेंडे के तहत इस इजलास को हर साल करवाने में कामयाब हो जाते हैं इसकी मीटिंग, तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो मुसलमानों के हल होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान के इशू पे ओआईसी की मीटिंग की, पूरी दुनिया का जो मसला है, पूरी दुनिया के सामने अफ़गानिस्तान का मसला रखा, अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे है अमीर खान मुत्की, उनको कहा आप अफगानिस्तान के मसाइल जो हैं दुनिया के सामने, और कल आपने देखा कि जो एक चार्टर पे वो भी सब यहीं से वापस आएंगे, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते रहिएगा। तो क्या वजूहात हैं कि उस तरह से उसका किरदार सामने नहीं आया? देखें, अगर आपकी इसकी हिस्ट्री तो चलें उस पर तो बात करते हैं, लेकिन अगर अभी की बात करें, अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर अगर बात करें, तो जिस तरह पाकिस्तान का रोल रहा है, इस अफ़गानिस्तान का मसला जो है पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो ओआईसी के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के इशू पे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की एक एफर्ट थी जो लास्ट हमने ओआईसी की मीटिंग करवाई, उसके मुकाबले में जो हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना देखें जिस दिन से विड्रॉल के बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को पूरी तईद हासिल है चाइना की और पूरी सपोर्ट है चाइना
चाइना की पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के मसले को लेकर जो चाइना है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है, ट्राइका प्लस का हिस्सा है। वो पिछली OIC में उन्होंने एज ए मुबस्सर के तौर पे शिरकत की थी। अफगानिस्तान के मसले पे इस रीजन में जो भी बात होती है चाइना उसका एक लाजमी जो है उसका हिस्सा समझा जा रहा है। और अब जो इस माह के एंड में जो है चाइना जो हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस करवा रहा है अफगानिस्तान के इशू पे, तो मेरा ख्याल है इस तरह का जो रोल है जो इस्लामी ममालिक, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने भी निशानदही की है, उन ममालिक को कहा है कि किसी भी जो मुस्लिम उम्मा का जो भी कोई मसला होता है, चाहे कश्मीर का हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, उस पर हमें यकजा होने की ज़रूरत है, हमें इकट्ठे हो के एक आवाज़ बनने की ज़रूरत है। अगर आप इस्लामोफोबिया पे इकट्ठे हुए और उसका रिजल्ट जो है पूरी दुनिया के सामने आया है, तो ये जो बाकी, अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो डेफिनेटली जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इस्लाम का हिस्सा है और पाकिस्तान की शारक समझी जा रही है, फ़लस्तीन आपके सामने आए दिन जो उधर मजालम ढाए जा रहे हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 20 साल होता रहा है और अब जो उनके हालात है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया की जो तवज्जो है पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन जो है मबजूल करवाता रहा है, तो हमें इस तरह के रोल की ज़रूरत है जिस तरह चाइना ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के इशू पर रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, अगर हम ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की एफर्ट्स और पाकिस्तान के जो अमली इक़दाम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज भी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी बात करते आए और आज भी उन्होंने अफगानिस्तान की जो आवाम है उनकी भरपूर नुमाइंदगी करते हुए ये बताया कि किस तरह से वहाँ पर मसाइल हैं और आलमी बरादरी की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप क्या समझते हैं कि OIC का प्लेटफॉर्म कितना मौसर प्लेटफॉर्म है अफगानिस्तान के मसले की, अगर हम बात करें उसको हल करने की जानिब? इसमें एक बात सबसे पहले नाजिया बड़ी देखने की है जी। कि अफगानिस्तान का मसला जो है उसमें मुसलमान तो हैं, लेकिन हो सकता है कि जो OIC के बाकी ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे गेबॉन है, गैम्बिया है, जिबूटी है, नाइजीरिया है, इनका हो सकता है कि वो मसला ना हो जो कि पाकिस्तान का है अफगानिस्तान के ज़िम्मन में। इसलिए इसमें से आप जो भी निकलता है वो बोनस है। अब अफगानिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर ने तो तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर तो जहां जिस फोरम पे है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का वजीर खारजा, जरूरी नहीं कि इमरान खान और शाह महमूद हों, हाँ। उन्होंने तो बात करनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये आवाज पहुंच नहीं रही, ये आवाज उस तक पहुंच नहीं रही जिन्होंने के उनके जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं वो उन्हें छुड़वाने हैं, ये उन तक आवाज नहीं पहुंच रही जिन्होंने के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तो बात करते हैं, लेकिन पैसे पहुंचाने उसके लिए उनको अभी तक मुसीबतें पड़ी हुई हैं जी कि किस तरफ से जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खारजा ने बड़ी वजाहत से एक दफा फिर से कहा है कि देखिए आप एस्टिमेट ना कीजिए इस सिचुएशन को, और खास तौर पे इमरान खान ने जो ये कहा है कि आप अफगानियों को नहीं जानते, हाँ। अफगानियों को दीवार के साथ मत लगाइए, क्योंकि अगर आपने अफगानियों को लगाया तो उनका कैरेक्टर अगर आप देखें, हाँ। आपको पता है ना अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अच्छा, अब ये है कि वो अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे तो वो जो दहशतगर्दी और वो जो बाकी किस्म की इल्लतें हैं कोई पता नहीं फिर क्या हो जाए। तो ये यानी एक तरह से ऐलान था जो आज किया गया, ये मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको देखना चाहिए कि जो आप ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में आपने बनाया हुआ पता नहीं क्या, और ऑस्ट्रिया में कुछ बनाया हुआ है, न्यूयॉर्क में आप बातें करते हैं और कहते हैं जी कि कहीं पे भी इंसान की कोई इंसानी हुकूक की कोई होगी बात तो हम वहां पहुंचेंगे, और बाबा यहाँ पे इंसान मर रहे हैं, आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंसान कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लिहाजा बड़ा जरूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि उस तरफ तवज्जो दे। और बात सीधी सीधी सी है, अगस्त में आए थे तालिबान, अब हम आ गए हैं मार्च में, थोड़ी देर बाद 1 साल हो जाएगा, आप क्यों नहीं तस्लीम करते, आप क्यों नहीं तस्लीम करते कि ये एक मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान है, उसका कैपिटल जो है वो काबुल है, और उसमें जो इस हुकूमत है वो तालिबान की है, आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में आज जो OIC में बात हो रही है और जो कि यानी एक आपका जो मुश्तरका एलामिया निकलेगा उसमें एक दफा फिर से इसका इयादा किया जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकग्निशन से लेके और
एम्बेसडर साहब और जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तक मदद करनी पड़ेगी। जी जी एम्बेसडर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो वज़ीर आज़म ने की, जिसका जिक्र आपने भी किया, अभी उसी वाले से चाहूंगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी बैरूनी तसल्लुत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं, हरात में उन्होंने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने भी यही बात कही कि अफगानिस्तान में जो मगरबी जमहूरियत है या जो उनका निज़ाम है वो नहीं चल सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो मगरबी दुनिया है बिलखुसूस वो इस बात का इदराक कर चुकी है कि अफगानिस्तान अपने तरीके से चलना चाहता है और हम उस पर अपना निजाम मुसल्लत नहीं कर सकते, या अभी भी उनको समझाने की जरूरत है? मुझे इस पे हंसी आ गई, आपने इतना अच्छा सवाल किया। और बाबा उनको सब पता है। बरतानिया इधर आया, उसने जंग की, उसने कोशिश की कि इन पे काबू पा ले, नहीं कर सका। रशिया आया और कितने साल रहा, हजीमत उठा के जाना पड़ा। अमेरिका बहादुर तशरीफ लेके आए, 20 साल रहे, उनको हजीमत उठा के शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो किस तरह से बताएंगे अफगानी कि आप हम पे किसी किस्म का बैरूनी तसल्लुत कायम नहीं कर सकते। और ये सिर्फ तकरीर की बात नहीं है कि नजमू साकिब कह रहा है और नाजिया खान कह रही है कि जी ये तारीख का हिस्सा है। आप चली जाइए 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अफगान कल्चर को जो एक गलत फहमी है क्रिएट हुई है, उसको वो इस्लामी कल्चर के मुताबिक देखने की कोशिश करते हैं। और बाबा इस्लाम तो 1400 साल पहले की बात है। ये तो सैकड़ों साल पहले का कल्चर है। उनको सब समझ है नाजिया, उनको सब पता है। लेकिन क्या किया जाए कि 20 साल रहने के बाद वहां पे मैकडॉनल्ड खोल लिए, स्कूल खोल लिए, वहां पे आपने पार्क्स अपने लिए बना लिए। 20 साल आप रहे, आपने हजीमत उठाई, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आप क्या करेंगे? कैसे बताएंगे अपने अमरीकियों को कि अमेरिका जो है वो दुनिया की नंबर 1 ताकत है? यही वाहिद रास्ता है कि इतना स्क्वीज करो इनको, दुनिया को बताओ कि ये तालिबान हमारे बगैर कुछ नहीं है। बस ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम बात करते हैं वज़ीर आज़म के हवाले से, उनके ख़िताब के हवाले से, तो उन्होंने यूक्रेन के हवाले बात की और ये कहा कि जो यूक्रेन का मसला हो या जो फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का या अफ़गानिस्तान का, उसमें हमें एक मुत्तहिदा फ्रंट जो है वो बनाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये तजवीज़ जो है ये मुस्लिम उम्मा इस पर गौर कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके नताइज बहुत अच्छे हो सकते हैं? देखिए, आज की अगर आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को असेस करें तो वो एक बड़ा अच्छा स्टेट्समेंट के तौर पे उन्होंने कहा। आपने मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स की तकरीरें जो टीवी पे भी नशर हुई और जिसकी हमें मुख्तलिफ रिपोर्टिंग भी हुई, उसमें हर जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो डेलीगेट था, हेड ऑफ डेलीगेट, उसने अपने अपने रीजन के इशूज़ के ऊपर बात की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा के एक लीडरशिप के तौर पे बहुत सारे इश्यूज़ का जिक्र किया। कश्मीर का किया, फ़लस्तीन का किया, यूक्रेनियन क्राइसिस का किया कि उसको गुफ्तगू से हल करना चाहिए, उसके अंदर बातचीत करनी चाहिए और एक डायलॉग की और बात की। उसके बाद जो मॉरल डिग्रेडेशन इन मुस्लिम सोसाइटीज़ हो रही है, बेसिकली OIC बनाई इसलिए गई थी कि मुसलमानों की एक यूनानिमस आवाज़ हो और उस आवाज़ के तहत जो जो मसाइल वहाँ पे हों उसको मिल के उसको किया जाए। तो अब बहुत सारे मसाइल पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर फ़र्क हैं, उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही। तो ये इस पे गुफ्तगू करना बड़ा अहम था। तो मेरा ख्याल है ये एक लीडरशिप की जो हमारी OIC के अंदर एक आप फुकदान कह लें पिछले चंद डेकेड्स का, उसको फिल करने की कोशिश की गई। मलेशिया ने भी कभी करने की, टर्की ने भी की, सऊदी अरेबिया भी करता रहा, पाकिस्तान ने भी की और इस्लामी ममालिक उन्होंने भी की। तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी वेरी गुड बिगनिंग, जिसमें जो है ना एक डायरेक्शन के तौर पे कहा गया कि अगर आप बात करें तो दुनिया आपकी बात सुनती है। वो हमें एंटी इस्लामीफोबिया डे के ऊपर जो है वो उसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। कश्मीर के ऊपर भी जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी की और इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके जो है जो उनका 19 अगस्त वाला वो जो यूनिलैटरल डिसीजन था 375 और 35 वाला, उसके ऊपर बारहा बात की। अब आज आपने देखा है तकरीबन जो है मेरा ख्याल है 12, 14 या 15 फॉरेन मिनिस्टर्स ने कश्मीर का जिक्र किया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी अच्छी सक्सेस थी। और फिर मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप का जो एक विजन था उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक बड़ी राइट डायरेक्शन में चल रहा है। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत बड़ा फोरम है। नेगेटिविटी से हट के हमें पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बड़े बेहतर नजायज निकलेंगे। बिल्कुल ठीक। नुखैर साहब, अगर हम देखते हैं मसला कश्मीर की, हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक तनाज़ा है, जो कि दरीना तनाज़ा है, जो अभी तक हल तलब है, जिसका कोई अभी तक हल नहीं निकला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर खित्ते में एक और मुल्क ऐसा है जो कि मुसलसल मसाइल में घिरा हुआ है, वो है अफगानिस्तान। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इन दोनों मसाइल के हवाले से, आप क्या समझते हैं OIC का जो फोरम है, इनका क्या किरदार होना चाहिए था और अब
जब ये इकट्ठे मिलके बैठे हैं तो क्या किरदार होना चाहिए? इसके बाद आपको लगता है कोई लाहेअमल कोई बात इस तरह की सामने आएगी कि पूरी दुनिया को कोई मैसेज जाएगा? देखें, एक तो कश्मीर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और फिर जो बाकी जिस तरह हुमायूं साहब कह रहे हैं कि काफ़ी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, इवन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कश्मीर के इशू पे बात की। देखें, इसमें कश्मीर के इशू पे बहुत ज़्यादा बात हुई और ये अगर इसी तरह जो है OIC से एक अलामिया जो जारी होगा उसमें डेफिनेटली कश्मीर और अफगानिस्तान का जिक्र होगा जो इधर क्राइसिस चल रहे हैं। इसी तरह अगर ये OIC जिस तरह इस्लामोफोबिया पे इकट्ठी हुई है UN के अंदर, अगर ये कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पे इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली इनको एक जिस तरह ब्लॉक्स की बात हो रही है तो इस वक्त एक बड़ा तगड़ा ब्लॉक ऐसा है जिसकी शायद जिस तरह अम्बेसडर साहब ने भी किया कि इशारा है, तो अगर उस तरह जिस तरह इस्लामफोबिया पे उस ब्लॉक की तरफ से हमायत हासिल हुई है ये OIC मेंबरान को, तो अगर कश्मीर के इशू पे ये सलामती कौंसिल का इजलास, देखें अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के मसले को लेकर 2 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास पिछले 6 माह में हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान के जो उधर जो डोबरा लियान जो यूनामा की हेड हैं उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है पेश की है और उसमें क्या कहा गया है, उसकी सबसे बड़ी जो अफगानिस्तान की वकील बन के उभरी हैं दुनिया में पाकिस्तान के बाद, वो यूनामा की हेड हैं। वो कह रही हैं हमें 20 साल के अंदर उतनी एक्सेस नहीं मिली जितने पिछले 6 माह में हमें अफगानिस्तान में किस तरह मिलती। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आते थे उनको काबुल के मेयर के तौर पे जाना जाता था और ये पहली गवर्नमेंट है आफ्टर 20 ईयर्स जिसकी एक्सेस है पूरे अफगानिस्तान पे, जिसका कब्जा है। और यही एक वजह है कि अफगानिस्तान को मसाइल से 2-4 रखना है ताकि यहाँ पे पीस जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्टिविटी शुरू हो रही है जिस तरह जिसका इनिशिएटिव भी हो चुका है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर रशिया का दौरा किया, चाइना का दौरा किया, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं अगर ये इकट्ठी होंगे तो अफगानिस्तान एक हमें जो ऐसा रूट है जिससे हमारी कनेक्टिविटी जो ईजी हो जाएगी। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो इधर इंस्टेबिलिटी है वो अफगानिस्तान में सूट करती है। यही एक वजह है कि उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और आने वाले दिनों में इस्लामी ममालिक का और स्पेशली रीजनल कंट्रीज का जो है रोल जो अफगानिस्तान की इशू को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, मेरे पास टाइम कम है लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आपसे इस पर जरूर बात करूं कि अफगानिस्तान के मसले को लेकर मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त जो एक प्लेटफॉर्म पे सारी इकट्ठी है, सर जोड़ के बैठे हैं, मुख्तलिफ मसाइल पे बात हो रही है, कितना जरूरी है कि अफगानिस्तान के हवाले से कोई मरबूत लाहे अमल सामने आए, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला ऐसा है जो कि फिल फौर हल तलब है, क्योंकि इंसानी बहरान की सूरत हाल आप वहां देख लें, इक्तिसादी बहरान देख लें, आए दिन वहां से जो है वो इस कदर गंभीर खबरें सामने आती हैं, लोग अपने आज़ा बेच रहे हैं, बच्चियों को बेचने पर मजबूर हैं, सेहत का बुरा हाल है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना जरूरी है अफगानिस्तान के मसले को फिल फौर हल किया जाए दीगर मसाइल के साथ साथ? कितना जरूरी है नाजिया, मेरे ख्याल में तो अशद जरूरी है। और अगर आप देखें कि OIC ने बहुत बड़ा ये फोरम है, बाकायदा तौर पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन दिसंबर में किया जो कि इस्लामाबाद में हुआ, वो एक्सक्लूसिवली फोकस था अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे। अब उसके बाद आप देख ले 3 महीने बाद दोबारा से वही यानी OIC इस्लामाबाद में मिल रहे हैं सारे ये 57 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह, इसमें भी ये हाईलाइट हुआ है। अब ये है कि इसका जो OIC का है ना एक बुनियादी तौर पे मसला है जिसकी तरफ के पिछले 30 वर्षों में बहुत सारे ममालिक ने इसकी तरफ इशारा दिलवाया है। वो ये है कि अगर आप कोई चीज रिजॉल्व करते हैं, कोई आप अडॉप्ट करते हैं रेजोल्यूशन, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। अच्छा, क्योंकि OIC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जो है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है, फाइनेंशियल कोई ऐसी आप सैंक्शन नहीं लगा सकते, और हत्ता कि सियासी तौर पे भी आप कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकते अगर वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एक ही चीज है इसमें OIC में कि जब भी आप कोई चीज रिजॉल्व करेंगे, आप मुत्तफिका तौर पे उस पर एग्री करेंगे, तो आप एक अखलाकी दबाव क्रिएट करते हैं, एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसकी भी अपनी अहमियत है। और इस्लामोफोबिया का ये जो हुआ है यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च का, ये उसी अखलाकी दबाव का है जो कि पाकिस्तान ने लीड किया। OIC के मेंबरान ने इस पे लबैक कहा और यही सारे का सारा ग्रुप लेके गए आप यूनाइटेड नेशंस में और उसको आपने मनवा लिया। अब ये है कि अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तभी तो कोई नतीजा निकलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस तरह की बातें होती रहेंगी तो जरूर नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया नजमू साकिब हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया नुकरे साई साहब आपका, हुमायूं खान साहब आपका, नाज़रीन आप साथ रहे, आपका शुक्रिया। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, अब तक रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।